Assalamualaikum dear students. This is Muhammad Sajid and welcome to my YouTube channel Superior Mathematics. Dear students, आज हम फर्स्ट ईयर मैथ में यूनिट नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट्स हैं। अच्छा बेटा, पार्ट नंबर 1 जो है इसमें कहा गया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 के इक्वल है एंड द टर्मिनल आर्क ऑफ द एंगल इज इन क्वाड फर्स्ट। इसका जो टर्मिनल आर्क है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं। हमारे पास एक फंक्शन की वैल्यू गिवन है, वो कौन सा फंक्शन है? साइन थीटा। जो हमारे पास साइन थीटा है वो इज इक्वल टू 12/13 के है, ये गिवन है। बाकी जो 5 रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है और ये देखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में उनकी वैल्यू कौन कौन से फंक्शंस हैं जिनकी पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ये चेक आउट करना है। अब साइन थीटा से हमें वैल्यू जो फाइंड करनी है cos थीटा की करनी है। उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो है इज इक्वल टू होता है 1 के। अब हमें साइन की वैल्यू गिवन है तो cos स्क्वायर थीटा इधर ही रहेगा और साइन जो वैल्यू जिसकी गिवन है वो दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, इस साइड पे पॉजिटिव था। अच्छा बेटा, अब यहां हम क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा में हम साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 12/13 हमें गिवन है। साइन थीटा की जब ये पुट कर दी वैल्यू, ऊपर इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर जो है एडिटिवली आ गया। अब बेटा देखें कि 1 एडिटिव 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 एंड 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। तो ये cos स्क्वायर थीटा इसके इक्वल आ गया। ये 169 जो है इसका एलसीएम है। एलसीएम जो 169 आया है इसे 1 के साथ मल्टीप्लाई अगर करें तो 169 ही आ जाएगा, माइनस के दरमियान में इसके एलसीएम आ गया। अब ये 169 इस 169 में डिवाइड हो रहा है तो ये एलसीएम को इस 169 में डिवाइड करेंगे तो जवाब जो आएगा वो 1 आएगा। जो आंसर आता है उसे ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 को 144 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 एडिटिवली आ जाएगा। अच्छा बेटा, 169 से 144 अगर सब्ट्रैक्ट हो जाए तो 25 आ जाता है और 169 एडिटिवली आ गया। ये cos स्क्वायर ऑफ थीटा की वैल्यू हमारे पास आई है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें cos थीटा की वैल्यू चाहिए, इसलिए इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट हम ले लेंगे। इसका जो स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर पे स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता होता है तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा? cos थीटा ही बचेगा। अब 25 का स्क्वायर रूट क्या आया? 5 और 169 का 13, ये प्लस माइनस 5/13 cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये हमारे पास 5/13 पॉजिटिव ही रहेगा। अब हमारे पास साइन थीटा की भी वैल्यू गिवन है, अब cos थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली उससे। अब हम देखते हैं कि जो tan थीटा है ये होता है sin थीटा ओवर cos थीटा के इक्वल। हम sin थीटा की जगह पे sin थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। sin थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? 12/13 है और cos थीटा की जगह पे cos थीटा की वैल्यू फाइंड की है वो पुट कर दे, वो आई है 5/13। ये 13 इस 13 से कैंसिल हो गया और जो बाकी हमारे पास आया है 12/5 ये बचे हैं।
तो हमारे पास जो टेन थीटा है ये 12/5 के इक्वल फाइंड आउट होके आ गया है। और ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी जितने फंक्शन है सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी फंक्शंस का आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। हमारे पास कार्टेशियन प्लेन में कहा गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी फंक्शन होते हैं तमाम फंक्शंस पॉजिटिव ही होते हैं, इसलिए इसके आंसर के साथ भी हम पॉजिटिव ही लगाएंगे। अच्छा बेटा, हमारे पास अब तीन फंक्शंस के आंसर आ चुके हैं। अब रिमाइंडर तीन फंक्शंस इनके रेसिप्रोकल रहते हैं वो भी फाइंड कर लेते हैं जी। देखते हैं जो हमारे पास कोसिक थीटा है ये इस इक्वल होता है 1/sin थीटा की। तो कोसिक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा की वैल्यू जो है sin थीटा की जगह पुट कर देते हैं, ये 12/13 है। तो ये जब उल्ट जाएगी वैल्यू तो ये 13/12 हो जाएगी, क्योंकि ये 1 के बटे में फिर वैल्यू बटे में लिखे तो ये वैल्यू उल्ट जाती रहती है। इस तरह की फॉर्म में अगर कहीं पे भी वैल्यू कोई आ जाए तो अब ये कोसिक थीटा इज इक्वल टू 13/12 पे आ गया है। अब हम देखते हैं कि जो सिक थीटा होता है वो होता है 1/cos थीटा के इक्वल। तो 1/cos थीटा की वैल्यू हमारे हमने क्या फाइंड की है, cos थीटा की वैल्यू 5/13 फाइंड की है। तो इस cos थीटा की जगह पे हम 5/13 ही लिख देंगे। तो ये वैल्यू रोटेट हो जाएगी, ये 13/5 आ जाएगी। इसकी वैल्यू आ गई सिक थीटा की। अब एक फंक्शन बाकी हमारे पास बच गया, वो कौन सा है, cos थीटा। जो cos थीटा होता है 1/tan थीटा के इक्वल होता है। अब cos थीटा एसटी भी लिखा रहने दिया और tan थीटा की जगह पे tan थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे। अब tan थीटा की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, 12/5 फाइंड की है। तो tan थीटा की जगह पे 12/5 पुट कर दिया। तो ये वैल्यू क्या होगी, बटे में है तो रोटेट हो जाएगी। ये 12/5 है तो ये 5/12 हो जाएगी रोटेट होके। तो ये cos थीटा हमारे पास 5/12 के इक्वल आ गया है। हमारे पास 6 के 6 फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो प्रूव होके आ गए हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, साथ लाई कर रहा एंगल, तो यहाँ पे जितने भी फंक्शन है सबका ही पॉजिटिव आंसर आ गया। अच्छा बेटा, अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें cos थीटा इज इक्वल टू है 9/41 के, और इसका जो टर्मिनल आर्म है, एंगल है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अब cos थीटा की मदद से हमने बाकी फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए कि जब हमारे पास cos थीटा 9/41 के इक्वल है तो हमारे पास जो एंगल है वो इसमें लाइन किस क्वाड्रेंट में कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा इसके लिए वो होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जो है हमारे पास 1 के इक्वल है ना। तो हमने cos थीटा से किसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है, sin थीटा की। तो sin स्क्वायर थीटा जो होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। ये हमारे पास इस साइड पे प्लस का cos स्क्वायर थीटा, ये जब इक्वल से दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। यहां से हमारे पास जो न्यू फॉर्मूला मिला है हमें, कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करते हैं, ये sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू जो है, cos थीटा की जगह पे हमें वैल्यू है गिवन वो पुट कर देंगे। cos थीटा की वैल्यू गिवन जो है हमें वो है 9/41।
तो इस cos के जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इधर हम पूरी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। अच्छा बेटा ये देखें ये 1 एसटीडी ही रहा, ये माइनस का माइनस 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 होता है। 41 का स्क्वायर का मतलब 41 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आ गया 1681 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास है जो इसका एलसीएम बनता है, ये देखिए इसके बेटे में एलसीएम बन रहा है 1681 बन रहा है, तो ये ही इसका एलसीएम आ गया। जो एलसीएम होता है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एलसीएम जो है हमारे पास 1681 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 1681 ही आ जाएगा, इसके दरमियान में माइनस का साइन तो ये माइनस इधर आ गया। अच्छा बेटा आप देखें ये जो 81 ये एलसीएम जो है इसके बटे में जो वैल्यू है एलसीएम से इस वैल्यू से कैंसिल हो गया, यानी 1681 से कैंसिल आउट हो गया। कैसे वो इसलिए कैंसिल आउट हो गया कि ये इस वैल्यू से डिवाइड होता है, डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, 181 से मल्टीप्लाई होगा तो 81 ही आ जाएगा। अब देखें ये 1681 में से 81 जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 1600 हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है और ये क्या है 1681 एज इट इज ही आ गया। ये हमारे पास sin स्क्वायर थीटा है 1600 ओवर 1681 के इक्वल आ गया है। ये हमें किसकी वैल्यू आई है sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई है, लेकिन हमने तो वैल्यू फाइंड करनी है sin थीटा की, ये स्क्वायर में है इसलिए इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड्स का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसलिए कि जो स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता होता है, इसलिए हम दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब बेटा ये हमारे पास क्या आ गई sin थीटा इज इक्वल टू 1600 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 40 होता है, 1681 का स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो ये 41 आ जाएगा प्लस माइनस। अब हमने ये देखना है कि जो sin थीटा है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कि नेगेटिव। हम कार्टेशियन प्लेन में चलते हैं कि हमारे पास ये वाला क्वाड्रेंट है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें हमारे पास जो sin थीटा होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे sin थीटा के साथ हम नेगेटिव का सिंबल लगा देंगे। अच्छा बेटा अब हम tan थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो tan थीटा होता है हमारे पास ये होता है sin थीटा ओवर cos थीटा। अब sin थीटा की जगह पे जो sin थीटा की वैल्यू हमने गिवन है वो फाइंड किया, वो पुट कर देते हैं। sin थीटा की जो वैल्यू हमने फाइंड किया वो -40 ओवर 41 फाइंड की है और cos थीटा की हमारे पास वैल्यू 9 ओवर 41 ये देखेंगे दी हुई है। अब ये -40 ओवर 41 ये पॉजिटिव आ गई, इसके बटे में फिर वैल्यू लिखे थी कि मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के वैल्यू को रोटेट कर देंगे, ये 41 ओवर 9 आ गई। अब ये वाला 41 जो है इस 41 के साथ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल कर दिए। अब हमारे पास बचा क्या रिमाइंडर, हमारे पास जो वैल्यू रिमाइंडर बची -40 ओवर 9 बची है, तो किसकी वैल्यू है जी ये tan थीटा की वैल्यू आ गई। tan थीटा की जो हमारे पास वैल्यू आई है ये -40 ओवर 9 आई है। ये किस क्वाड्रेंट में एंगल था, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में था, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो tan थीटा होता है वो नेगेटिव होता है, ये मैं इनको के आ गया। अच्छा बेटा अब हम इन तीन फंक्शंस के रेसिप्रोकल देख लेते हैं कि हमारे पास पहले जी हम फाइंड करते हैं sec थीटा की वैल्यू। sec थीटा होता है 1 ओवर cos थीटा के इक्वल, ये इसका फॉर्मूला है। अच्छा बेटा ये sec थीटा जो है ये एज इट इज रहा और cos थीटा की जगह पे हम cos थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। अब cos थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, cos थीटा की वैल्यू हमें पहले ही गिवन थी, वो थी 9 ओवर 41, 9 ओवर 41
1। अब ये इसके बेटे में फिर वैल्यू है, तो हम ये वैल्यू जो होगी ये रोटेट हो जाएगी, ये 9/41 है 1 के बटे में, तो ये 41/9 से लिख सकते हैं। तो सिक थीटा जो आया है हमारे पास 41/9 प्रूफ होके आया है। अब इससे किस क्वाड्रेंट में चेक कर रहे हैं, फोर्थ में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिक थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये पॉजिटिव ही रहेगा। अच्छा बेटा, अब हम और एक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं, वो क्या जी, हम अब कोसिक थीटा लिखते हैं। कोसिक थीटा जो होता है हमारे पास ये होता है 1/sin थीटा। sin थीटा की में वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, तो sin थीटा की जगह पर थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। sin थीटा की वैल्यू क्या हमने फाइंड की है जी, -40/41 फाइंड की है, तो sin थीटा की जगह पे हम -40/41 पुट कर देंगे। तो ये कोसिक थीटा जो होगा हमारे पास ये -41/40 के इक्वल आ जाएगा। ये वैल्यू जो होगी दूसरी साइड पे जाएगी तो ये रोटेट हो जाएगी, ऊपर जो बटे में वैल्यू ऊपर चल जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू बटे में इसके आ जाएगी। तो हमारे पास कोसिक थीटा की जो वैल्यू आई है ये -41/40 आई है, और ये क्वाड्रेंट कौन में है, इस क्वाड्रेंट में, ये क्वाड्रेंट नंबर 4 में लाई कर रहे हैं, इसलिए क्वाड्रेंट नंबर 4 में कोसिक थीटा नेगेटिव होता है, प्रूव होके आ गया। अच्छा बेटा, हमने 5 फंक्शंस हैं, उनकी वैल्यू फाइंड कर ली है, हमें एक और फंक्शन की अब वैल्यू फाइंड करनी है। वो कौन सा रहता है, cot थीटा रह रहा है। जो cot थीटा होता है ये 1/tan थीटा के इक्वल होता है। अब देखें ये 1/tan थीटा की जगह में tan थीटा की हमने वैल्यू फाइंड की, वो पुट कर देते हैं। tan थीटा की हमने वैल्यू -40/9 फाइंड की है, तो इस tan थीटा की जगह पे -40/9 लिख सकते हैं। ये cot थीटा एज डी आ गया। ये वैल्यू जो है दूसरी साइड पे जाकर रोटेट होगी, -40/9 यानी ये 9/-40 हो जाएंगे। तो हमारे पास जो cot थीटा की वैल्यू आई है ये 9/-40 फाइंड होके आ गई है। ये है आपके 6 के 6 फंक्शन की वैल्यू। अच्छा बेटा, अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें tan थीटा की वैल्यू हमें जो गिवन है -1/3 है, और इसका टर्मिनल 8 एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने चेक आउट करना है। अब tan थीटा से हमने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, उसके लिए हमें पता है, हम जानते हैं कि जो सिक स्क्वायर थीटा है वो इज इक्वल टू होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि हमें tan की वैल्यू गिवन है, अब इस tan की जगह पे tan की वैल्यू पुट करके हम सिक थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये सिक थीटा एज इट इज ही रहा, सिक स्क्वायर थीटा 1 + tan थीटा की जगह tan थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, क्या है जी, -1/3 वैल्यू हमें गिवन है। इस tan के ऊपर स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर एज ही आ गया। ये 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगी, माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो गया। अब बेटा इसका जो एलसीएम है ये देखिए 9 है, 9 एलसीएम आ गया, एलसीएम 9 जो है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9 आ जाएंगे। इसके दरमियान प्लस का साइन है तो प्लस एडिटिव इधर आ गया। अब ये वाला एलसीएम इसके बटे वाली वैल्यू के ऊपर डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 9 9 पे डिवाइड होगा 1 आएगा। जो डिवाइड होके आंसर आता होता है वो ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता है, जो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा। अब 9 में 1 ऐड किया तो 10 आ गए, ये 9 एसिडिटी आ गई। अब हमारे पास वैल्यू आई है 6 स्क्वायर थीटा की आई है, लेकिन हमें किसकी वैल्यू फाइंड कर रही है, हमने 6 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ना कि स्क्वायर में फाइंड करनी है। इसलिए ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेंगे, ताकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो सके। अब
ये 10 का स्क्वायर रूट 10 ही अंडर रूट 10 ही रहेगा, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है, ये प्लस माइनस अंडर रूट 10 बाय 3 आ गई। ये सिक थीटा जो है हमारे पास अब 10 अंडर रूट 10 ओवर 3 आया है। अब हमने देखना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये चेक करना है। क्वाड्रेंट सेकंड में एंगल लाई कर रहा है। अब टर्मिनल आर सेकंड क्वाड्रेंट में देखें तो सिक थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कार्टेशियन प्लेन में नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन थीटा और कोसिक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, और वहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में सिक थीटा नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लिख देंगे, और ये अंडर रूट 10 बाय 3 इसका आंसर आ गया सिक थीटा का। अब सिक का रेसिप्रोकल जो होता है cos थीटा होता है, तो हम कहेंगे कि जो cos थीटा है, cos थीटा हमारे पास ये होता है 1 ओवर सिक थीटा के। यहां से हमें क्या चाहिए, हमने सिक थीटा की जगह पे सिक थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। सिक थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, अंडर रूट 10 बाय 3 माइनस में, तो ये बटे में वैल्यू है, तो ये उल्ट जाएगी कि माइनस 3 ओवर अंडर रूट 10 हो जाएगी। अंडर रूट 10 ओवर 3 है ना, ये 3 ओवर अंडर रूट 10 हो जाएंगे जब ये इसका रेसिप्रोकल बनेगा। तो ये cos थीटा की वैल्यू भी नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में अगर सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो cos थीटा भी नेगेटिव ही होता है। अच्छा बेटा, अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे जी, साइन की हो गई है, cos की हो गई है, सिक की हो गई है, हम यहाँ से साइन की इजीली कर सकते हैं। कैसे जी, हमारे पास जो फॉर्मूला है tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा ओवर cos थीटा के। तो हमें cos थीटा की वैल्यू गिवन है और tan थीटा की हमें गिवन है, हमने यानी दोनों की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। तो ये cos प्लस के बटे में डिवाइड हो रहा है, तो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा डॉट cos थीटा इज इक्वल टू ये sin थीटा के बन गया हमारे पास एक फॉर्मूला। अब यहां से ये sin थीटा इधर ही रहा, और tan थीटा की जगह tan थीटा की वैल्यू, cos थीटा की जगह हम cos थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी। tan थीटा की हमारे पास वैल्यू क्या है जी, tan थीटा की वैल्यू हमारे पास -1/3 है, और cos थीटा की हमने वैल्यू क्या फाइंड की है, cos थीटा की -3 ओवर अंडर रूट 10 फाइंड की है, इसकी जगह पे ये पुट कर दिए। अब देखें ये जो है ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 ओवर अंडर रूट 10 आ गए, तो ये साइन थीटा जो है हमारे पास 1 ओवर अंडर रूट 10 के इक्वल आ गया। ये वाला माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के हो जाएंगे, और ये sin थीटा प्लस में आ गया है, पूरा खुद ही आंसर ये अंडर रूट 10 के 1 ओवर अंडर रूट 10 के इक्वल होता है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव में आंसर आ गया, ये पॉजिटिव ही रहेगा, इसका सिंबल हम चेंज नहीं कर सकते। अच्छा बेटा, अब हम यहाँ से sin का जो रेसिप्रोकल है वो कोसिक होता है, तो जो हमारे पास कोसिक थीटा जो होगा ये होगा 1 ओवर sin थीटा। तो ये sin थीटा की जगह पे हम sin थीटा की वैल्यू अगर पुट कर दें तो ये होती है 1 ओवर अंडर रूट 10, तो ये 1 ओवर अंडर रूट 10 जो है ये जब रोटेट होगा तो ये अंडर रूट 10 हो जाएंगे, तो हमारे पास कोसिक थीटा की जो वैल्यू फाइंड आउट हो गया ये अंडर रूट 10 आ गई। अच्छा बेटा, अब यहाँ से हमारे पास देखें तो सिर्फ एक फंक्शन रह गया है जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, देखिए 1 2 3 4 5 फंक्शन। अब फंक्शन कौन सा है, वो हमारे पास cot थीटा है। cot थीटा की इनमें हमने अभी तक वैल्यू फाइंड आउट नहीं की। जो हमारे पास cot थीटा होता है वो होता है 1 ओवर tan थीटा के इक्वल। तो ये 1 ओवर tan थीटा की हमें वैल्यू गिवन जो थी वो थी -1/3, तो
तो ये cot थीटा इज इक्वल टू 1/1 माइनस 1/3। अब ये जब रोटेट होगा तो ये -3 ये ऊपर उठ के आ जाएगा। ये cot थीटा इज इक्वल टू -3 के इक्वल अपने पास प्रूव हो क्या गया। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, नेगेटिव में अंदर। अब मैं ये जब रोटेट करता हूं तो कैसे करता हूं, अब देखिए बेटा ये हमारे पास यहां से एक और आपका कांसेप्ट क्लियर किया जाता हूं। हमारे पास देखें ये था, इसी की मिसाल आपको दे देते हैं। हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमने 6 के 6 फंक्शन जो है रिमेनिंग उनकी वैल्यू फाइंड कर दी। अच्छा बेटा इसी की मिसाल में आपको पेश करके इसे समझाते हैं इस पॉइंट को। ये है हमारे पास 1/-1/3। यहाँ से देखिए ये अब जो होता है ना 1 एज इट इज रहा, ये जो बटे वाली वैल्यू ऊपर जाके उल्ट जाएगी तो ये 3/1 हो जाएगा। ये वैल्यू इस साइड जाके उल्ट जाती है तो दरमियान में मल्टीप्लाई का सिंबल आ जाता है। ये 1 से ये वाला 1 कैंसिल आउट हो गई, ये -3 बची। इस तरह मैं रोटेट कर देता हूं तो ये वाले वैल्यू में डायरेक्ट लिख देता हूं। ये वाला प्रोसेस आपको नहीं समझाता इसलिए अब मैं समझा दिया, आपको कभी प्रॉब्लम बने इस तरीके से सॉल्व करके आपने देख लिया। अच्छा बेटा जिस तरह मैंने ये क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट्स हैं जो मैंने क्वेश्चंस आपको समझा दिए हैं। इनकी मदद से बाकी जो 2 पार्ट्स बचते हैं, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 5, वो आप खुद सॉल्व करेंगे, वो आपके हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला के हुक्म के साथ। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 100% तौर पे इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई कमी कोताही रह जाती है या किसी तालिब इल्म को कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे बता सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0307796964। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।